एडमिरल गर्ग, इसमें नौसेना का बहुत जबरदस्त तरीके से नौसेना आगे बढ़ रही है कि 177 जहाज अब तक जो नौसेना ने कमीशन किए भारतीय और 55 और मेड इन इंडिया। गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, भारतीय नौसेना सबसे अग्रणी है। और अभी से नहीं, पहला मेड इन इंडिया जहाज 1970s में भारतीय नौसेना ने कमीशन करा था। और आज हम उस मुकाम पर हैं कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाते हैं। आपको पता है कि आईएसी कोचिन शिपयार्ड में भारत ने खुद बनाया और चुनिंदा देश है। पनडुब्बी हम खुद बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बना रहे हैं, डिजाइन से लेकर स्टील कटिंग से लेकर उसका स्टील भी हमने भारत में बनाया। बड़े गर्व की बात है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसका स्टील बहुत स्पेशल स्टील होता है, नॉर्मल स्टील नहीं होता है, बहुत आधुनिक तकनीक चाहिए उसके लिए, भारत में बना है। बड़े गर्व की बात है। और भारतीय नौसेना, आपने बताया, सारे जहाज, जो ज्यादातर जहाज जो भारतीय नौसेना में आज बन रहे हैं, कंप्लीटली आत्मनिर्भर हैं। आई थिंक भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता का फ्लैग बीरर है और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है। जहां से हमने शुरुआत की है, हालांकि जिस समय हमने शुरुआत की है आज से, उससे मुझे लगता है 10-20 साल पहले से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एमका का जिक्र आप कर रहे हैं सर, वहां पर जब मैं उन वैज्ञानिकों के बीच गई तो उन्होंने वो जितने गर्व के साथ दिखा रहे थे, इवन एक छोटी सी चीज जैसे एयरक्राफ्ट कूलेंट हो गया, उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर उसका जो बॉडी की चीजें जो इस्तेमाल होती हैं। और उन्होंने समझाया कि दरअसल आपको देखकर लगेगा कि ये कितनी छोटी सी चीज दिखा रहे हैं कि आप एक इजेक्शन सीट दिखा रहे हैं, लेकिन वो चीज भी अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत अब हुई है। और जनरल पांडे, एक चीज तो मैं समझना चाहती हूं आपसे कि इंडियन आर्मी में जो एक ट्रेडिशन रही है कि अपने सैनिक इनोवेटर्स हैं, आपके जो ड्रोन नोड्स हैं, जो कि हालांकि दुनिया के सामने उस रूप में नहीं आए हैं, वहां पर कैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करके ड्रोन्स बना देना, हल्के उसका, और जो बाजार का रेट है उससे कई गुना कम में, तो ये भी कमाल की चीज है। नहीं, ये सबसे पहले तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। एडमिरल गर्ग ने बताया नेवी के बारे में, मैं हर जगह ये बताता हूँ कि हमारी जो इंडियन नेवी है आत्मनिर्भरता के नाम पे हमेशा आगे रही। और मैं इनके सभी शिपयार्ड्स और पोर्ट्स वगैरह में गया हूँ, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। कमिंग टू हमारी जो इंडियन आर्मी की इनोवेटर्स की बात करी जाए, एक श्रृंखला चल रही है जिसके बारे में इंडियन आर्मी के जवानों के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, इनोवेशंस के बारे में बता रहे हैं। हमारे कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिस्टल्स का निर्माण किया, एक हथियार का किया है। मैं जब कोर कमांडर था तो मेरे पास कई जवान ऐसे थे, और मैं 5 साल पहले की, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ड्रोन्स की बात नहीं होती थी। तो बिल्कुल आप सही कहें चित्रा, मतलब कोई 10वां हिस्सा जो लगता है पैसे का बाहर कहीं बनाने के लिए, उसके अंदर वो हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर और ऊपर से फायर करने की मशीन, डोमिनेशन की मशीन, टेथर्ड ड्रोन जिससे आप सर्वेलेंस कर सकते हैं कॉन्वॉयज के थ्रू, कई किस्म के। हमारे यहाँ पे एक इनोवेशन कंपटीशन होता है हर साल, जिसके अंदर नीचे से लेकर के ऊपर आर्मी लेवल तक कंपटीशन किया जाता है उसमें। और बहुत सही बताया आपने, जैसे आप आमका में गई और वहाँ पे लोगों ने आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया, वैसे ही हमारे यहाँ पे हर छोटी चीज़ के बारे में एक इनोवेशन की एक कंपटीशन होता है, और सब खुद करने की क्षमता वो बताते भी हैं कितने गर्व से। और आज कर्तव्य पथ पर एक ट्रांसपेरेंट ट्रक पे वो ड्रोन्स रखे भी गए हैं, चाहे वो खड़ग ड्रोन होगा जो इंटरनल कंबशन इंजन से चलता है, या हेक्साकॉप्टर्स है, वो एक के बाद एक आप कई ऐसे हथियार के सिस्टम कर्तव्य पथ पर देखेंगे। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, सुरक्षा भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण, खासतौर पर अब 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी केवल दिल्ली में, लेकिन वो बड़ी तस्वीर उभर करके आ रही है कि हमारे दुश्मनों को हमारी ये सफलता मंजूर नहीं है। बिल्कुल, देखिए गौरव, गणतंत्र दिवस का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन जिस तरह से मल्टी टेरर अलर्ट है, उसके बाद से देश की सरहद से राजधानी की सड़क तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये जो सड़क है ये सीधे इंडिया गेट की तरफ जाती है, कर्तव्य पथ की तरफ, जहाँ आज
पूरा देश और दुनिया जो भारत की ताकत है वो देखेगी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी है, उसमें जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, जो वहां आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, उसकी झांकी भी दिखेगी। अब जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है, आतंकी बौखलाए हुए हैं। इस वजह से कोई नापाक हरकत न हो, उस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चारों तरफ यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। तो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है वो केवल आत्मनिर्भर भारत जब होगा तभी सफल हो पाएगा, क्योंकि चाहे वो फाइटर जेट इंजन हो, वो टेक्नोलॉजी हो, दुनिया आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी एयर मार्शल चोपड़ा देना नहीं चाहती है। सही क्या गौरव, कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है। एवरीबडी कीप्स अपनी चेस्ट के पास रखते हैं सारे कार्ड्स को। मगर मैं बताना चाहता हूं, मैं एक एडवाइजर हूं, एरोस्पेस एडवाइजर हूं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का, और हमारे साथ सारी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। हम इंटरफेस हैं एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडस्ट्री के बीच में। और जैसे श्वेता ने पूछा कि आमका के अंदर कई हजार, 40-50 हजार पुर्जों से आमका बनने वाला है जी। इतने ज्यादा पुर्जे कहां बनेंगे? सब इंडिया में बनेंगे। पुर्जों की अगर तादाद देखी जाएगी 60 to 70% कॉम्पोनेंट इंडिया से बनेंगे। हाँ, शुरू में इंजन वगैरह बाहर से आएंगे। वो कॉम्पोनेंट कौन बना रहा है? एमएसएमईज। तकरीबन 10,000 एमएसएमईज जो डिफेंस सेक्टर में जुड़ी हुई है। आप देखिए C295 के लिए कितने कंपनियों ने कितने पुर्जे कंट्रीब्यूट किए, कितने एलसीए का मेन फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रेयर फ्यूजलाज, टेल फिन सब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में बनाया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर को लास्ट 5-7 साल में बहुत उत्साह दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े क्वांटम के साथ जुड़ रहा है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। और ये जुड़ना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए विदेश से टेक्नोलॉजी लेना कुछ ज़्यादा आसान है। सारा लोड HAL जैसे PSU पे नहीं डाला जा सकता और प्राइवेट इंडस्ट्री को हमने जोड़ना है। बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है ये जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री ही टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएगी।